वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जस्ट एल्गोरिदम पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। तो लुक एट हियर स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। किसी भी काम को करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसको हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एल्गोरिदम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। देखिए, कोई भी टास्क, कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ऑपरेशन विदाउट स्टेप्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आप खाना बनाना चाहते हैं तो खाना बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे। फॉर एग्जांपल, आप सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो सब्ज़ी बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्ज़ी को कट करना होगा। कट करने के बाद आप लोग उसको क्या करोगे, उसके लिए मसाला जात तैयार करोगे, उन मसाला जात को ऐड करोगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा उस सब्ज़ी को प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है मेकिंग टी। अगर आप इफ़ यू वांट टू मेक टी, अगर आप टी बनाना चाहते हो तो टी बनाना एक प्रोसीजर है। आप उस प्रोसीजर को कैसे कर सकते हो? आप उसके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, उसके स्टेप्स क्या हैं? आपको सबसे पहले वाटर को बॉयल करना होता है। जब वाटर बॉयल हो जाता है देन आप उसमें टी ऐड करते हो और उसको बॉयल करते हो। उसको बॉयल करने के बाद आप उसमें शुगर एंड देन लास्ट पे आप उसमें मिल्क ऐड करते हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टी बनाने का प्रोसीजर था जो किस पे बेस कर रहा था? कुछ स्टेप्स पे बेस कर रहा था। एज लाइक सेम, जब हम अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे होते हैं उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टेप्स में कैटेगराइज कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सॉफ्टवेयर बनता कब है? जब हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। तो जब हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेने के बाद हम अपनी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम तैयार करते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम डिवाइड क्यों करते हैं? ताकि उसको इंगेज करना इजी हो जाए, उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। देखिए, डिवीजन जो है, देखिए फॉर एग्जांपल, आप एक डेस्क उठाना चाहते हो तो उस डेस्क को उठाना, एकदम से उठाना बहुत मुश्किल होगा या उसको कम्प्लीटली उठाना मुश्किल होगा आपके लिए। अगर आप उसको पीसेस में डिवाइड कर देते हो तो आपको उसको इंगेज करना बहुत इजी हो जाएगा, उसको उठाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एज लाइक सेम, जब हम अपना सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे होते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को कैटेगराइज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट स्टेप्स में। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जब हम उसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको इंगेज करना क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बहुत इजी हो जाता है। खैर, सिंपल वे में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम जब भी सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तैयार कर लेंगे जिसको हम क्या नाम देंगे, एल्गोरिदम का। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एल्गोरिदम होता है उसको क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव। हमारे पास जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा किसी भी सॉफ्टवेयर को तैयार करने का, उसको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट मैंने टॉपिक लिखा है वो है स्ट्रेटजी। देखिए, जो वर्ड स्ट्रेटजी है इसका मतलब है प्लान करना, मंसूबाबंदी करना। ठीक है, अब हमारे पास ये स्ट्रेटजी किस चीज़ की है? अब चूंकि हम लोग एल्गोरिदम को पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स, जब हम एक एल्गोरिदम डेवलप करते हैं उस वक्त हम कुछ प्लानिंग्स या कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो एल्गोरिदम तैयार करते हैं। अब वो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं जिनको हम उस वक्त फॉलो करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रेटजीज़ लिखी हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड वन इज़ प्रीलिमिनरी algorithm and third one is refining algorithm। तो जब भी हम एक एल्गोरिदम तैयार करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को तैयार करने से पहले हम अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसका डीपली स्टडी करते हैं। इट मीन्स हम उसकी क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो एल्गोरिदम तैयार करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन जब हम कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तो उसके बाद हम उसका क्या करते हैं,
एक रफ सा एल्गोरिदम या इब्तदाई एल्गोरिदम तैयार करते हैं। देखिए, प्रीलिमिनरी का मतलब है इब्तदाई। तो हम क्या करते हैं, जब हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, तो हम अपने एल्गोरिदम को तैयार करते हैं। याद रखिएगा, इस स्टेप में हमारा जो एल्गोरिदम होगा वो फाइनल एल्गोरिदम नहीं होगा, बल्कि एक रफ एल्गोरिदम होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो है रिफाइनिंग एल्गोरिदम। इट मीन्स वो जो हमने अभी रफ एल्गोरिदम बनाया है, हम उसको रिफाइन करते हैं। ठीक है, इट मीन्स हम उसमें से जो हमारे पास क्या होती हैं, जो कि गैर ज़रूरी मवाद होता है, ठीक है, जो हमारे पास अनक्लियर डाटा होता है, हम उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। हम सिर्फ अपने इम्पोर्टेंट स्टेप्स को लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इन स्ट्रेटजी को लेते हुए एल्गोरिदम तैयार करते हैं। अगेन बता रही हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है काम करने का, उसको हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। अब देखें स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम राइट डाउन किया है, आपको एग्जांपल के तौर पर बताया है। तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, अपने इस प्रोग्राम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। ऐसा ही होता है, कोई भी टास्क स्टार्ट होता है और एंड होता है। अब देखिए, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, ये बेसिकली एक फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम शो करवाना है। हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि हमने फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम शो करवाना है। तो स्टूडेंट, हमने अब क्या किया है, एल्गोरिथम स्टार्ट किया है। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हमने दो वेरिएबल दिए हैं, सम का और नेचुरल नंबर के लिए n लिया है। हमने क्या लिया है, दो वेरिएबल्स दिए हैं, सम और n। सम को वैल्यू हमने क्या दी, 0, और n को हमने वैल्यू क्या दी, 0। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट जो हमारे पास 50 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम शो करवाना है। तो स्टूडेंट्स, हमने उसके लिए लूप लगाया है। आपको पता है लूप जो है ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारी स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारी स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। हमारे पास जो इस वक्त लूप यूज़ हुआ है वो है डू वाइल लूप। अब इस डू वाइल लूप में या जितने भी लूप्स हैं उसमें क्या होती है स्टूडेंट्स, कंडीशन होती है। हम कंडीशन को चेक करते हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का जो सम फाइंड करना है उसके लिए हमने कंडीशन क्या दी है, n लेस देन n इक्वल टू 50। देखिए n हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, हमने कंडीशन क्या लगाई है, n लेस देन n इक्वल टू 50 होगा तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस n। अब देखें, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 0। अब 0 जो है वो छोटा है 50 से, कंडीशन क्या है, ट्रू है। हमारे पास लूप एग्जीक्यूट ही उस वक्त होता है जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है। अब 0 छोटा है 50 से, तो स्टूडेंट्स इट मीन्स कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब कंडीशन जब ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अब स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस n। सम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, और n की हमारे पास 0 है। तो 0 प्लस 0 जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। अब जब हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट मूव करने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है कि कोई भी लूप जो है वो 3 चीज़ों से कंप्लीट होता है। एक उसकी कंडीशन होती है, फिर उसकी स्टेटमेंट होती है, और फिर उसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो हमारे पास एक लूप उस वक्त तक चलता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक टाइम ये लूप एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसको नेक्स्ट मूव करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लगाया है। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अब n की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्या होगा, अब दोबारा कंडीशन चेक होगी, n जो है अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 छोटा है ना 50 से, कंडीशन फिर ट्रू है। अब हमारे पास क्या होगा, अगेन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस स्टेटमेंट में हमने फिर सम दिया है स्टूडेंट, तो सम जो है वो हमारे पास 0 था, प्रीवियस सम 0 आया था। ठीक है, अब हमारे पास जो सम है वो 0 है। अब हम उसमें n को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास n की वैल्यू है 0, क्योंकि अभी हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लगाया था।
अब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो 0 + 1 जो है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें एक और इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, 2 ≤ 50 है जी, बिल्कुल है, कंडीशन फिर ट्रू है। अब क्या होगा, फिर सम फाइंड होगा, सम की प्रीवियस वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 और हमारे पास n की वैल्यू अभी क्या हुई है 2 हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, सम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 50 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड कर सकते हैं, जो प्रोसीजर मैंने आपको अभी बताया है। तो सिंपल वे में स्टूडेंट्स ये जो आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताया गया है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसको हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। थैंक यू सो मच।